नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको ये बताएंगे कि आज बाजार में कहां पर एक्शन है और आज के मार्केट की चाल को देखते हुए आपके लिए ट्रेड करने का मौका कहां पर बनेगा। और आज हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं औरोबिंदा गयान टाटा म्यूचुअल फंड के, हमारे साथ वंदना भारती हैं एसएमसी कॉम्ट्रेड की, और साथ ही सुनील कटके हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम ये बात कर रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से हो ये रहा है कि एक लेवल पर गोल्ड बहुत लंबे समय तक होल्ड कर रहा है, उसके बाद आगे बढ़ रहा है। पहले देखिए 43 के आसपास गोल्ड पहुंचा, फिर 44 के रेंज में रहा, 45 के रेंज में रहा, अब बाजार 46 के ऊपर टिकता हुआ दिख रहा है। तो आज का हमारा सवाल यह है कि क्या हर लेवल पर गोल्ड थोड़ा सा रुककर, लंबे समय तक रुककर, क्या ट्रेडर को और इन्वेस्टर को बाइंग का एक बड़ा मौका दे रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कई बार ये होता है कि जब रैली आती है तो एक तरफा रैली आती है और लोग बाई नहीं कर पाते हैं कि ये जो तेज रफ्तार होती है वो रुकती नहीं है। लेकिन इस बार कहानी अलग है। गोल्ड की गाड़ी हर स्टेशन पर रुक रही है, हर स्टेशन पर उतरने और चढ़ने का मौका लोगों को गोल्ड दे रहा है। तो सवाल यह है कि क्या गोल्ड नया मौका दे रहा है ट्रेडर को, इन्वेस्टर को? इसी पर हम बात करेंगे। मेरा सबसे पहला सवाल औरोबिंदा गयान जी आपसे होगा, क्योंकि आप फंड को भी ट्रैक करते हैं, फंडामेंटल को ट्रैक करते हैं। अब आप ये बताएं कि फंडामेंटली गोल्ड का मार्केट क्या यहां से वाकई अब तेज है, कोई हार्डल नहीं है सामने, बॉन्ड यील्ड या डॉलर जैसी कोई दिक्कत तो नहीं है? अब क्या गोल्ड की कहानी कुछ बदली है क्या आप 46 के ऊपर? देखिए, थैंक यू मृत्युंजय जी फॉर इनविटेशन। दो तीन पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि 2019 में जो ब्लैक स्वैन इवेंट हुआ है हमारे वर्ल्ड में, तो ब्लैक स्वैन इवेंट मेरे ख्याल से आज 2021 में हम आ चुके हैं और अभी भी उसका इफेक्ट दिख रहा है, चाहे वो ग्लोबल इकोनॉमी परफॉर्मेंस में हो या गोल्ड प्राइस में हो या इक्विटी मार्केट्स में हो। तो ओवरऑल अगर कोई भी फाइनेंशियल सेक्टर्स भी देखें या कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखें तो ब्लैक स्वैन इफेक्ट अभी दिख रहा है। और गोल्ड जनरली जो माना जाता है कि एक सेफ हेवन एसेट क्लास होता है, तो मेरे ख्याल से इससे डेफिनेट सपोर्ट मिलेगा और मिलना भी चाहिए, क्योंकि रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो गोल्ड एक बेहतर कमोडिटी इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास होता है, जिससे कोई भी अनफोर्सीन इवेंट होता है तो मेरे ख्याल से उसमें क्विक रिएक्शंस दिखते हैं। एक फैक्ट मैं बताना चाहूंगा प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से। 2020 मार्च अप्रैल में, आज से एग्जैक्टली 12 महीना पहले, हम गोल्ड में करीबन $1700 के आसपास भाव देखने को मिल रहा था, और आज अगर हम देखें तो 1740-50। और इंडियन मार्केट में से अगर देखें तो गोल्ड का भाव करीबन 43,000 रुपीज था, आज 46-47,000 रुपीज हो गया। 2020 मार्च और 2021 मार्च में अगर कोविड-19 केसेस को अगर देखें जो वापस अभी आ चुका है, और ऐसा लग रहा है कि शायद ग्लोबल लॉकडाउन फिर से हो जाए, या इंडिया में जिस तरह से हम लॉकडाउन देखने को अभी मिल रहा है हमको, तो केसेस जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से इस फैक्टर को हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। और ये एक मेजर वजह हो सकता है कि चाहे ETF डिमांड थोड़ा अभी कम हो रहा है, लेकिन आगे जाकर के फंड मैनेजर्स हो, इन्वेस्टर्स हो या ग्लोबल एसेट क्लास मैनेजर्स हो, मेरे ख्याल से ये इवेंट को कंसिडर करते हुए गोल्ड में एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू जो है वो कंटिन्यूसली रहेगा, और उसके चलते मेरे ख्याल से गोल्ड एक प्रिफर्ड कमोडिटी डेफिनेटली रहेगा। तो मेरे ख्याल से इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो देखने को मिल रहा है, यूएस बॉन्ड यील्ड्स अभी काफी घट गए हैं और ETF होल्डिंग्स थोड़े से कम हुए हैं, तो उसके चलते हुए मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। और मृत्युंजय जी, आपने जो पॉइंट राइटली बोले कि हर लेवल पे मार्केट रुक रहा है गोल्ड में, वो हमने भी काफी हद तक नोटिस कर रहे हैं आज की डेट पे। लेकिन जिस हिसाब से अभी ये केसेस बढ़ रहे हैं ग्लोबली, मेरे ख्याल से वो एक सपोर्टिव फैक्टर हो जाएगा गोल्ड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो आप कह रहे हैं कि जो फंडामेंटल है गोल्ड के वो मजबूत हो रहे हैं, और जो आगे के हालात हैं वो गोल्ड के लिए फेवरेबल हैं, सपोर्टिव हैं। मतलब ये कि गोल्ड में आगे तेजी के संकेत साफ तौर पर दिख रहे हैं। अब सुनील कटके जी, फंडामेंटल की बात हमने कर ली है, आप फंडामेंटल को छोड़कर टेक्निकली आप बताएं कि 46 के ऊपर जो लोग ट्रेड लेना चाहते हैं, क्या उनके लिए सही मौका है? गोल्ड सही मौका दे रहा है इस लेवल पे रुककर बाइंग करने का, ट्रेड करने का, भले वो इंट्राडे का हो या पोजिशनल ट्रेड हो? जी मृत्युंजय जी, मुझे लगता है टेक्निकल फ्रंट पे चार्ट्स पे अगर हम देखते हैं तो $1754 का एक रेजिस्टेंस है। अभी हम $1742 के रेंज में चल रहे हैं, तो और $10 का एक ऊपर जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। अगर वो लेवल तोड़ता है तो मुझे लगता है फिर से हम $1780 या इवन $1800 तक का एक कॉमिक्स में रैली देख सकते हैं।
और कल जो हमने 400-500 रुपए का जो तेजी देखा वो क्लियर कट 1.5% जो रुपया में जो फॉल आया था उसका एक रिफ्लेक्शन देखा था। हालांकि कॉमेक्स में प्राइसेस जो है $4-5 नेगेटिव ही क्लोज हुए थे। तो टेक्निकल फ्रंट पे देखते हैं तो मुझे लगता है कि बाइंग ऑन डिप का ही स्ट्रैटेजी रखना चाहिए और ये मोमेंटम मुझे लग रहा है $1754 का रेजिस्टेंस टूट सकता है, कंसिडरिंग जो दूसरे फैक्टर्स जो अरविंदा जी ने बताया। तो मुझे लगता है बाई साइड ही रहना चाहिए। जो नियर टर्म टारगेट है मुझे लगता है 47,000 तक का एक रेंज हमको नजर आ रहा है 2-4 दिन में। तो यहां से और 600 से 700 रुपए की तेजी देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि बाई करके चलना चाहिए और 46,000 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जरूर चलें। ओके, तो 46,000 के स्टॉप लॉस के साथ आप गोल्ड में बाइंग कर सकते हैं। और जो कटके जी कह रहे हैं वो ये कि अगले 3 से 4 कारोबारी सत्रों में भाव 47,000 रुपए तक जा सकता है। ये तो बात हमने की कि आगे मार्केट का क्या हाल होगा, लेकिन आज अगर ट्रेड लेना हो वंदना जी 40,381 ये गोल्ड का करंट मार्केट प्राइस है। एग्जैक्टली इसी भाव के आसपास कोई ट्रेड इंट्राडे के लिए बन रहा है क्या? मृत्युंजय जी, मैं बाय साइड में रहूंगी, खास करके आयनआर यहाँ पे डिप्रिशिएट हुआ है तो मुझे लग रहा है कि 46,370 के करीब भी या करंट मार्केट प्राइस से भी बाय कर सकते हैं। 46,500 तक का टारगेट रखना होगा, 550 तक का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 46,300 का। और एक जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि 46,500 से ऊपर की क्लोजिंग होती है तो यहाँ पे फर्दर हम अपसाइड आते हुए देख सकते हैं। और तब जो मेरा दूसरा टारगेट होगा वो थोड़ा सा लंबा होगा, मुझे लग रहा है फिर प्राइसेस ऊपर की तरफ 47,200 तक यहाँ पे आ सकते हैं। हाँ, ओके, ठीक है। तो ये राय हो गई आपकी गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड में अभी होगा क्या। चलिए अब हम बात कर लेते हैं चांदी की। उससे पहले बहुत शुक्रिया आप अरविंदा गयान जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड पर अपना व्यू देने के लिए। सिल्वर का मार्केट सुनील कटके जी आज के लिए आपको कैसा लग रहा है, और इस लेवल पे अगर कोई ट्रेड लेना चाह रहा हो इस वक्त मार्केट में तो किस तरह का ट्रेड आप देख रहे हैं चांदी में? जी मृत्युंजय जी, अभी 66,800 का लेवल चल रहा है। मुझे लगता है जो गोल्ड में मोमेंटम पॉजिटिव बना है रुपी डेप्रिसिएशन के कारण, मुझे लगता है चांदी में भी वो जारी रहेगा। इवन मुझे लगता है बेस मेटल में जो पुल बैक देखने को मिल रहा है और इनफैक्ट डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स जो रिट्रीट हो रहे हैं उसका सपोर्ट जो है चांदी में देखने को मिल सकता है। तो मेरा आज का ट्रेंड बाई का ही रहेगा। पहला टारगेट 67,100 का होगा और दूसरा टारगेट 67,500 का होगा। तो यहां पे बाई करके चल सकते हैं चांदी में इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो इंट्राडे में आपकी राय बाइंग की। वंदना जी, आप एग्री करती हैं? आपको भी लगता है कि इंट्राडे में बाइंग करनी चाहिए सिल्वर में? जी मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। मुझे लग रहा है कि 67,100-200 तक प्राइसेस जो ऊपर की तरफ आ सकते हैं। और मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर जो सारे जो फैक्टर्स थे वो ETF आउटफ्लो को दिखा रहे थे और मुझे लग रहा है कि सेकंड क्वार्टर में चाहे गोल्ड हो या सिल्वर हो, यहाँ पे हो सकता है कि हम इनफ्लोज जो है स्ट्रॉन्ग इनफ्लोज आते हुए देखें ETF में। तो मेरे ख्याल से एक शार्प मूव आ सकती है यहाँ पे सिल्वर में और बेस मेटल उसे काफी अच्छा सपोर्ट करेगा। ठीक है, ओके, तो आप दोनों इस बात से सहमत हैं कि चांदी में बाइंग का मौका है, खरीदना चाहिए। चलिए अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि क्रूड में, मेटल में और एग्री मार्केट में आपके लिए किस तरह से मौके बन रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब हम बात करते हैं कच्चे तेल की, क्रूड की। क्रूड का मार्केट आज के लिए सुनील जी आपको कैसा लग रहा है, और क्या यहां पर किसी भी तरफ का एक्शन हो, चाहे नीचे की तरफ का चाहे ऊपर की तरफ का, इसकी कोई संभावना अभी है या मार्केट यूं ही रेंज में घूमता रहेगा? जी मृत्युंजय जी, आई थिंक करंट मोमेंटम थोड़ा डाउनसाइड इंडिकेट कर रहा है। हालांकि कल का इन्वेंट्री 3.52 मिलियन बैरल एक्सपेक्टेड से कम आया था, जिसकी वजह से प्राइसेस उतने नहीं गिरे। बट अभी नियर टर्म में देखते हैं तो टेक्निकल फ्रंट पे शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप हो रही हैं, ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हो रहा है सेलिंग साइड में। और उसके अलावा हमको पता है कि ओपेक प्लस ने मई से प्रोडक्शन बढ़ाने का ऑलरेडी परमिशन दे दिया है। बट अभी और दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एक तो यूएस के रिग काउंट्स में इजाफा हमें देखने को मिल रहा है, जिससे प्रोडक्शन वहां पे भी बढ़ सकता है। और एक जो मेजर क्राइटेरिया था, ईरानियन क्रूड ऑयल भी अभी मार्केट में आ सकता है। तो जिसकी वजह से सप्लाई साइड में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बट जैसे कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, स्ट्रिक्टर लॉकडाउन नॉर्म्स आ रहे हैं, तो डिमांड फ्रंट पे थोड़े कंसर्न्स रहेंगे आने वाले समय में। तो मुझे लगता है थोड़ा बियरिश ट्रेंड रहेगा। 44-25 का रेंज चल रहा है अभी,
तो 4425 के रेंज में जो हाजिर भाव है यहाँ पे बेच सकते हैं। 4460 का एक इंट्राडे का स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 4360 तक का एक टारगेट जो है आज की तारीख में देखने को मिल रहा है। एक हफ्ते में मुझे लगता है कि 4300 और 4250 का लेवल जो है देखने को मिल सकता है क्रूड ऑयल में। ठीक है, बेस मेटल में वंदना जी आज के लिए आपकी टॉपिक क्या है? मृत्युंजय जी, अभी निकल में मूव नहीं आया। हम लोगों ने देखा है कि आईएमएफ ने रिवाइज किया और जीडीपी इंप्रूव किया है, तो मेरे ख्याल से इसका इंपैक्ट जो है बेस मेटल में देखने को मिलेगा। निकल में मुझे लग रहा है कि थोड़ी तेजी जो है अभी यहाँ पे और यहाँ पे आ सकती है। यहाँ पे 1266 1277 के लेवल पे एक बार बाई करना चाहिए, 67 के लेवल पे। और मुझे लग रहा है कि टारगेट जो है 1280 के करीब का रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 1258 का बनेगा। और मुझे लग रहा है कि कॉपर में भी यहाँ पे थोड़ी जो स्ट्रॉन्ग बाइंग है वो यहाँ पे आ सकती है। ओके, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि निकल में यहां पर बाइंग करके चलें, कॉपर में भी आपको लगता है बाई करके चला जाए? सुनील जी बिल्कुल संक्षेप में बताएं। जी, कॉपर में एक्चुअली एलएमई पे 15,000 टन का फ्रेश कैंसिलेशन आया है और चिली के कॉपर माइन में फरवरी के मुकाबले मार्च में 5% कम माइनिंग हुई है, तो उसका सपोर्ट देखने को मिल सकता है। और डॉलर भी वीकन हो रहा है और इवन बॉन्ड यील्ड भी करेक्ट हो रहे हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन बाई ही रहेगा। 700 के टारगेट के हिसाब से मेरे ख्याल से बाई करके चलना चाहिए। 689 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए बाई करना चाहिए। ओके, ठीक है, तो ये रहा आपकी कॉपर के ऊपर। अब हम बात करते हैं एग्री मार्केट की। एग्री में वंदना जी, कॉटन का मार्केट आपको अभी कैसा लग रहा है और क्या इस लेवल पे ट्रेड लेना ठीक रहेगा कॉटन में? मृत्युंजय जी, यहाँ पे कुछ चीजें हैं। इंटरनेशनल मार्केट यहाँ पे फर्म है और जिस तरीके से ड्रॉट वगैरह का न्यूज है उसका असर जो है यहाँ पे एग्री काउंटर्स को मिला है। कॉटन में मुझे लग रहा है कि जो मील एक्सपोर्ट जो इंप्रूव हुआ है इसका भी असर देखने को मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बाइंग में बने रहना चाहिए। मुझे लग रहा है कि 21,780 के लेवल पे भी अगर हम बाइंग करते हैं तो 22,000 तक के जो लेवल्स है वो यहाँ पे फिर से आ सकते हैं और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा 21,680 रुपए का। चलिए, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका और सुनील कटके जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद देखिए हमारा खास शो कॉर्पोरेट रडार